राधे राधे फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माह में दो एकादशियाँ आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। इन एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को पूरा समय निर्जल ही व्रत करना होता है। यदि आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो निर्जला एकादशी से कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का दूसरा नाम भीमसेनी एकादशी भी है। तो फ्रेंड्स, आइए निर्जला एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन जी ने श्री व्यास जी से पूछा, हे मुनि, हे भूदेव, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, धनुर्धर अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और वह मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि भाइयों, मैं दान कर सकता हूँ, अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रद्धा से श्री हरि का पूजन कर सकता हूँ, पर भूखे रहने की बात मेरे बस की नहीं है। व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अवश्य व्रत किया करो। भीमसेन ने कहा, पितामह, आप कहते हैं कि हर माह की दोनों एकादशियों को अन्न खाया करूं, किंतु पूरे दिन उपवास करना तो दूर, मुझसे एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता। फिर भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन अवश्य व्रत कर सकता हूं। अतः आप मुझे ऐसा व्रत बताइए। श्री व्यास जी ने कहा, भीम, ऋषियों ने एवं महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। पुराणों का कथन है कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करने से अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर भी हे भीम, वृष और मिथुन की संक्रांति के मध्य में जेठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में जल का प्रयोग आचमन में 6 मासे से अधिक नहीं होता है, क्योंकि इससे अधिक जल का प्रयोग करने की गणना मदपान से हो जाती है। और इस दिन भोजन ना करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक व्रती जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को दान, तत्पश्चात किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण एक वर्ष की एकादशियों के समान होता है। हे भीमसेन, स्वयं हरि ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान होता है। इस दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते। उन्हें भगवान विष्णु के पार्षद लेने को आते हैं और पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना श्रेष्ठ है। श्री व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसलिए इस दिन को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी संबोधित करते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़ विनय करें कि हे भगवान, मैं आज निर्जला एकादशी व्रत करती हूँ, आप मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो मनुष्य इस व्रत को प्रत्येक पहर को स्नान करके तप इत्यादि
कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य व्रत के दिन यज्ञ होमादि करते हैं उनके पुण्य फल का वर्णन भी नहीं हो सकता। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करता, चोरी करने वाले और गुरुद्वेषी तथा असत्यभाषी मनुष्य भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य इस दिन भोजन करते हैं वे चांडाल के समान हैं। इस प्रकार निर्जला एकादशी की कथा समाप्त होती है। इसके पश्चात आप एकादशी माता की आरती करके भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए पूजन कीजिए। आप चाहे तो हवन आदि भी कर सकते हैं। आरती करने के पश्चात भगवान जी से क्षमा याचना अवश्य करें। यदि आपको ये कथा थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कथा कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।